दैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सबसे पहले हेडलाइन यानी 7वें वेतन आयोग की अंतिम बढ़ोतरी हो गया ऐलान। आखिर कितनी बढ़ेगी? इसके साथ 1 जनवरी 2026 से नए नियम, बिल्कुल दोस्तों नए नियम, और जिसमें लगेगा कि 3% डीए की बढ़ोतरी मुश्किल होगी। कैसे, इसके ऊपर बात करेंगे कम्युटेशन रिकवरी को लेकर के पेंशन मंत्रालय ने पल्ला झाड़ लिया है। अब गेंद है सरकार के पाले में और देश के सभी पेंशनर संगठनों ने सरकार से बातचीत के लिए लिखा है पत्र। कहा है हमारे 3 बड़े मुद्दे, यूपीएस को हम ओपीएस चाहिए और 18 महीने डीए एरियर पर उन्होंने कहा है सरकार से हम करेंगे बात। और दोस्तों लद्दाख में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल और हमारा लेस हवलदार, उनको अंतिम विदाई। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले आपके सामने जो कल एआईसीपीएन के आंकड़े जारी हुए हैं, शायद आपको पता लग गया होगा इससे कितनी बढ़ोतरी है, क्या कंफर्म हुई है और आगे का अब क्या प्लान है, किस तरीके से सरकार के सामने प्रपोजल रखा गया है। जैसा दोस्तों कल आपने एक प्रेस रिलीज 31 जुलाई 2025 को रिलीज होती है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर जून 2025, इसमें 2 चीजें दिखाई गई हैं। सीधा सीधा उन्होंने कहा है द ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू फॉर जून 2025 इंक्रीज 1.0, यानी पहली बार जून 2024 के बाद 1 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, या 0.5 मैक्सिमम या 0.2 माइनस और प्लस। पहली बार 12 महीने में 1.0 की बढ़ोतरी होकर के ये अंक 144 की जगह 145 पहुंच गए। और उन्होंने कहा है ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन की बात कही है, जो मंथ जून 2025 पे 2.55 था और जो कि पहले 3.67% था। और इसमें मुख्य रूप से उन्होंने कहा है, जैसा आपने देखा होगा कि आपकी कहां उछाल हुआ है, फूड एंड बेवरेज, जो कि 6 चीजों का इन्होंने सर्वे किया जाता है। फूड एंड बेवरेज जो कि 146.9 से 148.6, ये बढ़ा। पान सुपारी 166.6 से 167.4, और क्लोथिंग और फुटवियर 151 से 152, और एवरेज 144.0 से 145.0। यानी इससे हमें सीधा सीधा ये कंफर्म हो गया कि हमारा डीए अब 58% हो गया है। 58.18% बन रहा है, राउंड ऑफ होके 58% होगा। और ये आपको 1 जुलाई 2025 से ड्यू है। इसकी घोषणा लगभग सितंबर, जो कि त्योहारों के समय पर सरकार करेगी और इसका फायदा एरियर के साथ आपको मिलेगा। आइए अब आगे की बात करते हैं। जैसे कि आगे की बात करना लाजमी है दोस्तों, क्योंकि पहले आपने देखा होगा 1 साल में सबसे ज्यादा यानी 1.0 2024 जून के बाद 1% की बढ़ोतरी हुई। यानी इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि पूरा साल निकल गया, पॉइंट के बीच में अटका हुआ था डीए। अब ये मांग की कि नया जैसे ही साल लगेगा नया पे कमीशन होगा, उसमें शर्तें हैं कि एक टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा कि 50% डीए के बाद आपकी ये बेसिक पे और पेंशन में मर्ज होगा। इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और ये पॉइंट रखा गया है डीए के ऊपर। डीए का उन्होंने कहा है बास्केट में बदलाव किया जाएगा, यानी जो रोजमर्रा की चीजें उन पर ज्यादा वेटेज देना होगा, बास्केट में बदलाव। और कहा है डीए पर करंट इन्फ्लेशन का फायदा, यानी पिछला एवरेज ना लिया जाए, 3 महीने का एवरेज लेके जो तत्कालिक महंगाई है उसका लाभ मिले। और उन्होंने कहा है इसके साथ राउंड ऑफ की बात की है कि राउंड ऑफ को भी कंसीडर किया जाए। इस तरीके का राउंड ऑफ हमें बर्दाश्त नहीं है कि 55.99 होता है तो हमें आप 55 क्यों देते हो। या तो जो राउंड ऑफ का पक्का नियम है, कॉमन नियम है, उसको फॉलो करिए। और इस हिसाब से आप देख सकते हो 1 जनवरी 2026 से नए मानक तय होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा 6th पे कमीशन के अलग नियम थे, 7th पे में अलग था, 8वें में अलग आएगा। 8वें में सरकार नियम बनाने से पहले यानी डीए को 8वें वेतन आयोग पर निर्भर होता है, क्योंकि डीए बड़ा इंपॉर्टेंट कारक होता है। जब डीए नहीं बढ़ेगा तो आपका फिटमेंट फैक्टर नहीं बढ़ेगा और 10 साल तक आप इसी तरीके से सरकार आपको इसी तरीके से सरकार आपको गुमराह करती रहेगी और इसको पहले ही पकड़ना है, जैसा कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने आपको एक इंटरव्यू में कहा था। और अब जैसे आप समझ सकते हो हमारी बेसिक पे और पेंशन बढ़ेगी तो इसका उछाल 2 या 3% से ज्यादा मुश्किल है। यानी अभी डीए बेसिक पे लगता है, यदि आपकी बेसिक पेंशन 25,000 है तो आपको 3% बढ़ा तो 750 होती है, बेसिक 50,000 हो जाएगी तो इस पर 3 बढ़ेगा तो आप समझ सकते हो कितना होगा, सीधा 1500। तो आप समझ सकते हो अब डीए 3% और 2 से 3 के आसपास ही रहेगा, ये बात पक्की। तो दोस्तों ये था डीए के ऊपर अपडेट। और बात करते हैं
कम्यूटेशन पेंशन की। हाँ जी दोस्तों, जैसा कम्यूटेशन पेंशन का एक लेटर निकला था, हमने आपके साथ शेयर किया, ऑफिस मेमोरेंडम रिडक्शन ऑफ पेंशन कम्यूटेड पीरियड, और ये है निकला है भारत सरकार ने कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से जारी किया था 23 जुलाई 2025 को। उन्होंने कहा है जो आज की डिमांड है और जिसके ऊपर मांग है कि 15 साल से 12 साल कर दी जाए, और उन्होंने 3 फैक्टर डाले थे, यानी मृत्यु दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट और सीएफ यानी कम्यूटेशन फैक्टर को लेके। तो डॉक्टर मंजीत पटेल साहब ने कहा है कि पेंशन मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कम्यूटेशन पेंशन की रिकवरी करना सरकार का मसला है और इसे समय पर पे कमीशन अपनी रिपोर्ट में सुझाव द्वारा निर्देशित करेगा। इस पर मामले में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट आदि के फैसले भी इस तथ्य पर आधारित हैं कि कम्यूटेड पेंशन की रिकवरी 12 वर्ष तक करना या 15 वर्ष तक करना कई फैक्टर जैसे रिटर्न, मोर्टालिटी आदि पर निर्भर करता है। यदि इसको टेक्निकली स्टडी के आधार पर तय किया जाता है, अतः 15 वर्ष से 12 वर्ष तक रिकवरी करना या न करना केवल सरकार का मसला, न कि कोर्ट का। हमारा हमेशा इस पर कहना रहा है कि इस बार 8वें वेतन आयोग में पे कमीशन में इसमें रिजॉल्व किया जा सकता है, बशर्ते इस मुद्दे पर बेहतर रिसर्च के साथ प्रूफ किया जाए कि 12 वर्षों तक रिकवरी करना पर्याप्त है। इन्होंने इसके ऊपर अपना आर्टिकल एक नोटिंग लगा के भेजा है कि आपको बहुत सारे तथ्य सामने सरकार के रखने होंगे कि अब 15 नहीं 12 साल ही जरूरी है। जैसा कि माननीय जितने हाई कोर्ट से जितने केस चल रहे थे, उन्होंने सारा सरकार के ऊपर ये डाल दिया है। जैसे दोस्तों इसके ऊपर बड़ी अपडेट। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, आपका ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम और अभी यूपीएस लागू की है सरकार ने, जिसकी डेडलाइन शायद 30 सितंबर तक रखी गई है कि 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी पेंशनर हैं वो एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन 1% लोग ही इसको शायद उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसको लेकर के ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने सरकार से बात करने के लिए एक चिट्ठी लिखी है कि रिक्वेस्ट फॉर एन अपॉइंटमेंट ऑफ द डेलीगेशन ऑफ ऑल इंडिया न्यू पेंशनर एंड सर्विंग एम्प्लॉयज फेडरेशन टू सबमिट प्रपोजल ऑफ रेजुलेशन रिगार्डिंग पेंशन इशू। उन्होंने कहा है हमारे पेंशन के बहुत सारे मुद्दे हैं और जो कि भटक रहे हैं, जैसा 18 महीने डी एरियर का भी जिक्र किया कि सरकार के पास इतना जीएसटी कलेक्शन हुआ है तो 18 महीने डीए का एरियर किस्तों में वो दे सकता है। इसके साथ उन्होंने बात किया कि जो सरकार ने अभी यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आए, इसमें कोई भी इसमें कन्वर्ट नहीं होना चाहता है, इसलिए सरकार को ओपीएस पर विचार करना चाहिए, बीच का रास्ता निकालना चाहिए। कल भारत सरकार से फिर गुजारिश की कि ओपीएस मसले पर समाधान हेतु कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल को फिर से आमंत्रित किया जाए। जिन मेंबर ने कभी अफेक्टेड कर्मचारियों की बात नहीं सुनी और केवल ओपीएस धारकों से बातचीत करने में समय बर्बाद कर रहे हैं, ये कहा गया है कि यूपीएस जैसी अव्यावहारिक पॉलिसी को बनाकर जबरन कर्मचारियों पर थोपने की कोशिश न करें। आज उसकी वजह से सरकार की किरकिरी हो रही है और मीडिया में भद पिट रही है। तो दोस्तों ये सारी सरकार के सामने, जैसा कि हम आपके सामने बातें रख रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारी संगठन इस बार काफी तरीके से लामबंद है, लगातार केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों की मांगों को सरकार के सामने उठा रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक ये जाने के लिए दोस्तों तैयार है। अब मैं बात करूंगा अपने उन शहीदों की, लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह मनकोटिया और हमारे लांस दफेदार दलजीत सिंह, जो कि लद्दाख में एक चट्टान गिरने से आज शहीद हो गए और वहां पर किस तरीके की अफरा तफरी रही। हमारे जवानों का आप देखिए किस तरीके से डेडिकेशन था कि एक अपने अधिकारियों को बचाने के लिए अपना जी जान लगा दिया। लेकिन दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह मनकोटिया होनहार अधिकारी थे। जैसा आप देख सकते हो डिफेंस स्टाफ डीएससी कोर्सेस में टॉपर रहे, एनडीए में इंस्ट्रक्टर रहे, यानी बहुत वेल क्वालिफाइड बंदा, जिसकी एक तस्वीर मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। और ये आज उसको अंतिम विदाई दी गई और अंतिम विदाई आप लद्दाख का एक सीन देख सकते हो। उसके
बाद उनके घर यानी उनके पठानकोट में जाकर उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो ये है एक सेना और सैनिकों की जिंदगी। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।